हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 52 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वन है राइट द शेडेड एंड अनशेडेड पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल फ्रैक्शंस। देखिए, इसमें क्या बोला है, ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें से जो शेडेड पोर्शन है उसका फ्रैक्शन और जो अनशेडेड मतलब कि शेड नहीं किया गया है, कलर नहीं किया गया है, जैसे ये वाला इसमें कलर नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो जो कलर किया हुआ है उसका फ्रैक्शन और जो कलर नहीं किया हुआ है उसका फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। तो एक यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पर बता दिया है। देखिए 6/10 ये किसका फ्रैक्शन है, ये शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 जो है डब्बा ये शेडेड हुआ है, ठीक है। और टोटल डब्बा कितना है, यहाँ तक तो 6 है, इसके आगे है 7 8 9 10, तो टोटल है 10 और जो शेडेड है वो 6 डब्बा है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, जैसे बोला कि शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है। तो जो शेडेड डब्बा है, टोटल कितना शेडेड है, 6 डब्बा है शेडेड, तो जो शेडेड है उसको ऊपर लिखना है और टोटल को नीचे लिखना है, ठीक है। नीचे टोटल हमेशा लिखाएगा, ठीक है, और ऊपर में जिसका फ्रैक्शन बोलेगा उसको लिखेंगे। यहाँ शेडेड का बोला है तो शेडेड 6 है तो ऊपर 6 लिखेंगे, और जब निकालना है अनशेडेड का तो ऊपर में अनशेडेड का लिखेंगे और नीचे टोटल। तो अनशेडेड कितना है, टोटल 1 2 3 4 है अनशेडेड, तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन नीचे क्या लिखेंगे टोटल। टोटल डब्बा कितना है 10 है तो 4/10 हो जाएगा। और इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या होगा 0.4। डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, जैसे देखिए नीचे एक जीरो है तो 1 डिजिट डेसिमल बाएं साइड, ठीक है, ये डिवाइड है तो डिवाइड में क्या होता है कि 1 डिजिट डेसिमल बाएं साइड खिसकता है। अगर यहाँ डबल जीरो रहता तो 2 डिजिट डेसिमल बाएं साइड खिसकता, अगर 3 जीरो रहता तो 3 डिजिट डेसिमल बाएं साइड खिसकता। यहाँ 1 जीरो है तो 1 डिजिट बाएं साइड खिसकेगा डेसिमल, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, लास्ट से करते हैं, तो लास्ट ये 4 ही है तो यहाँ से करेंगे तो 1 डिजिट खिसकेगा तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 0.4, ठीक है, तो 0.4 हो गया और इधर जीरो लिख देते हैं। उसके बाद इसमें देखिए शेडेड का कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 शेडेड है तो 7 लिख देंगे। और टोटल डब्बा कितना है, यहाँ तक तो 7 है, तो उसके बाद 8 9 10, टोटल 10 है, 7/10। और इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.7, क्योंकि नीचे एक जीरो है तो एक डिजिट डेसिमल बाएं साइड खींचेगा तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो 0.7। अब निकालते हैं अनशेडेड का, तो अनशेडेड टोटल 3 है तो 3/10 हो जाएगा, और इसको डेसिमल चेंज करेंगे तो 0.3 होगा, ठीक है। फिर इसमें देखिए, इसमें टोटल शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 डब्बा कलर किया हुआ जैसे लाइनिंग किया हुआ, ठीक है। तो 9 और टोटल कितना हो गया, यहाँ तक 9 है, यहाँ तक 10 हो जाएगा तो 9/10। इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.9, ठीक है। तो ये हो गया शेडेड का। अब अनशेडेड का क्या होगा, देखिए अनशेडेड टोटल 1 है तो 1/, टोटल कितना है 10, तो 1/10 हो गया। इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.1, ठीक है। यहाँ देखिए शेडेड का कितना होगा, 1 2 3 4 5 है, और टोटल कितना है 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ 5 और यहाँ से यहाँ 5, टोटल हो गया 10, तो यहाँ 10 हो जाएगा, डेसिमल में 0.5। फिर अनशेडेड का 1 2 3 4 5, अनशेडेड 5 है और टोटल कितना है 10, तो 5/10 तो 0.5 हो जाएगा। देखिए 2 नंबर है राइट द शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल फ्रैक्शंस। इसमें ये बोला हुआ है कि ये जो शेडेड पोर्शन है उसको फ्रैक्शन में लिखना है और उसको डेसिमल फ्रैक्शन में भी लिखना है, ठीक है। तो देखिए शेडेड पोर्शन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 शेडेड बॉक्स है, ठीक है। तो किसका फ्रैक्शन है, शेडेड का, तो जिसका भी फ्रैक्शन लिखना होता है तो उसको पहले ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो टोटल 7 है, टोटल 7 बॉक्स है शेडेड, तो 7 और नीचे क्या लिखते हैं टोटल, तो टोटल कितना बॉक्स है, तो देखिए यहाँ तक तो 7 है, 7 के बाद 8 9 10, यहाँ से यहाँ तक 10 है, और यहाँ से यहाँ गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से यहाँ भी 10 है और यहाँ से यहाँ भी 10 है, ठीक है। तो ये कौन सा बॉक्स है, ये स्क्वायर बॉक्स है, तो टोटल बॉक्स कितना हो जाएगा, 10 × 10 कर देंगे तो हो जाएगा 100, ठीक है। तो नीचे लिखाएगा 100, क्योंकि टोटल ये डब्बा गिनेंगे तो टोटल 100 आएगा, ठीक है। तो एक एक करके गिनने जाएंगे, इससे अच्छा है कि यहाँ से यहाँ गिन लिए और यहाँ से यहाँ गिन लिए, क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ 10 है, यहाँ से यहाँ 10 है, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो 100 हो गया। तो अब 100 से ही इसको डिवाइड करेंगे,
तो ये तो इसको फ्रैक्शन में लिख दिए, अब डेसिमल फ्रैक्शन में भी लिखना है। तो डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, क्या बताए थे, डबल जीरो है तो 2 जीरो है, मतलब कि 2 डिजिट डेसिमल बाएं साइड खिसकेगा। तो सबसे दाहिने साइड से स्टार्ट करते हैं, दाहिने साइड यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से खिसकेगा तो यहाँ डेसिमल आएगा, और डबल जीरो है तो 2 डिजिट खिसकना है ना। तो यहाँ तो पहले से 1 डिजिट ही है, तो 1 डिजिट ही है तो एक यहाँ पर जीरो लिख देंगे तो 2 डिजिट हो जाएगा। तो 0 और 7 2 डिजिट हो गया, ठीक है। और डेसिमल खिसक के यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.07। फिर इसमें देखिए, इसमें कितना है सेडेड, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बॉक्स जो है वो सेडेड है। तो 6 लिख दिए ऊपर में, और नीचे में टोटल लिखेंगे। तो देखिए यहाँ तक तो 6 है, 7 8 9 10, यहाँ से यहाँ 10 है, और यहाँ से यहाँ गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से यहाँ 10 है, तो टोटल हो गया 100 बॉक्स। तो 100 लिख देंगे। अब इसको भी डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.06 हो गया। फिर 3 नंबर देखिए, सेट द पोर्शन ऑफ द डायग्राम एज इंडिकेटेड। अब इसमें ये बोला हुआ है कि ये जो फ्रैक्शन में जो दिया हुआ है उसको देख के यहाँ बॉक्स को कलर करना है, सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3/10 है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, और इसको देख के यहाँ पर कलर करना है, सेट करना है। ऊपर में कितना है 3 है और नीचे 10 है, मतलब कि टोटल जो बॉक्स है वो 10 है और 3 जिसमें से सेडेड है। यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 बॉक्स है जिसमें से 3 सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ 3 बॉक्स ऐसे से सेट कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ देखिए 2/10 है, ठीक है। तो मतलब कि टोटल 10 बॉक्स है जिसमें से 2 जो है 2 बॉक्स को सेट करना है। तो ये बॉक्स और ये बॉक्स 2 बॉक्स सेट कर देंगे, ठीक है। और इसी को डेसिमल में 0.2 लिखा है और यहाँ पर 0.3 लिखा है, ठीक है। यहाँ देखिए 7/10 है, मतलब कि टोटल 10 बॉक्स है और 7 बॉक्स को सेट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि यहाँ तक 7 बॉक्स टोटल सेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 8/10 है, मतलब कि टोटल 10 बॉक्स है और 8 को सेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स को सेट कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें है 9/100, मतलब कि टोटल 100 बॉक्स है जिसमें से 9 को आपको सेट करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स सेट कर दीजिएगा, कोई भी 9 कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ 8/100 है, मतलब कि 100 टोटल बॉक्स है और 8 को सेट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स को सेट कर देंगे, ठीक है। तो ये 52 नंबर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।